कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग गोरखा शासन एंड कर लेंगे। ठीक है, गोरखा शासन जैसे ही आपका एंड होगा उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में ब्रिटिश आधिपत्य कैसे स्थापित हुआ, यानी ब्रिटिश का रूल कैसे स्थापित हुआ, क्या क्या ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे कार्य किए गए और ब्रिटिश की जो लैंड सिस्टम था यानी लैंड से रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए उनने किस किस प्रकार की भू व्यवस्थाएं यहाँ पर स्थापित की, उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे ही ब्रिटिश हमारा कवर हो जाएगा तो ऑलमोस्ट जो है हमारा मेन जो इतिहास का पोर्शन है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद हम सीधे देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखंड, जिसमें आप बेसिकली हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत जी, भवद्विजत पांडे और श्रीदेव सुमन जी, इन लोगों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन्होंने, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, आज हम गोरखा शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य चेक करेंगे। मैंने आपको ये बताया किस प्रकार से गोरखाओं की आय के स्रोत थे, गोरखा राज्य में किस प्रकार से उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र को विजित किया, कुमाऊं क्षेत्र को विजित किया, इसके साथ साथ गोरखा और अंग्रेजों का जो संघर्ष था वो देखा। नेक्स्ट क्लास जब हम शुरू करेंगे तो हम देखेंगे ब्रिटिश द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं पर किस प्रकार से शासन स्थापित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो गोरखा शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, आज फैक्ट बेस्ड क्लास होगी बच्चों। गोरखा शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी सब फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, जो फैक्ट आते हैं आपके वो आज हम लोग कवर करेंगे। किसके? गोरखा शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, पहला पॉइंट आपको लिखना है बच्चों, आपको ये पता होगा कि कलुंगा की एक पहाड़ी है, ये खलंगा के पास। ठीक है, कलुंगा या खलंगा भी बोलते हैं। वहां पे ब्रिटिश ने, जो मैंने आपको बताया था कि गोरखा सेनापति जो था यानी गोरखा जो शासक थे, उन्होंने किस प्रकार से खलंगा के किले पे ब्रिटिश का एक सामना किया और किस प्रकार से ब्रिटिश के छक्के छुड़ा दिए बच्चों। इतनी आधुनिक तकनीक होने के बाद भी उनकी सेना को लगभग हरा दिया था। बट क्या करें, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो ब्रिटिश थे वो कहीं ना कहीं सैन्य व्यवस्था से संबंध में गोरखों से ऊपर थे। तो उन्हीं की स्मृति में यानी ब्रिटिश शासकों द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा गोरखाओं के पराक्रम को देखते हुए कलुंगा की पहाड़ी पर अंग्रेजों द्वारा गोरखा वीरों की स्मृति पर एक स्तंभ स्थिति बनाया गया। तो नोट करके लिखो, कलुंगा की पहाड़ी देहरादून पे ही है। ठीक है, नोट, कलुंगा की पहाड़ी पर, कलुंगा की पहाड़ी पर ब्रिटिश द्वारा, कलुंगा की पहाड़ी पर ब्रिटिश द्वारा गोरखा वीरों की स्मृति पर एक स्तंभ स्मृति बनाया गया है। ठीक है, गोरखा वीरों की स्मृति पर, ब्रिटिश द्वारा गोरखा वीरों की स्मृति पर, एक क्या बनाया गया बच्चों? स्मृति स्तंभ बनाया गया। ठीक है, ये सब उसी का है। किसका? जो खलंगा का वॉर हुआ था उसी चक्कर में। और खलंगा मेमोरियल भी पूछता है कभी कभी, तो देहरादून में है। ठीक है, तो कलुंगा की पहाड़ी पर। अब यहाँ पे से आपको पता होना चाहिए कि ये लोग जो बेसिकली हथियार यूज करते थे बच्चों, कौन? गोरखा लोग। वो क्या था? खुखरी, तलवार, छुरी, बंदूक, इस प्रकार के इनके हथियार वगैरह इन्होंने युद्ध में यूज किए थे। वो सब हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखा नेपाल द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल में भेजा गया सर्वोत्तम सेनापति कौन था इनका? जो गोरखा है उनके द्वारा, जो नेपाल शासन है उनके द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में भेजा गया सर्वोत्तम सेनापति, जो सबसे उत्कृष्ट था या सबसे वीर जिसको माना जाता है, वो था बच्चों अमर सिंह थापा। तो अगला पॉइंट लिखो, नेपाल सरकार द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल में भेजा गया सर्वोत्तम सेनापति या पदाधिकारी कौन था? गोरखों का सर्वोत्तम सेनापति या पदाधिकारी कौन था? सर्वोत्तम सेनापति या पदाधिकारी था बच्चों अमर सिंह थापा। यानी नेपाल सरकार द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल के क्षेत्र में भेजा गया सर्वोत्तम सेनापति या पदाधिकारी कौन था? अमर सिंह थापा था। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसने लगभग 1804 से 1815 ईस्वी के आसपास यहाँ पे क्या किया बच्चों? रूल किया। एक प्रकार से ब्रिटिश गोरखाओं का क्या किया? नेतृत्व किया था, सैन्य कमांडर था। ठीक है, जो कि बेसिकली पश्चिमी क्षेत्र में था, जो हिमाचल की सीमा से लगा हुआ है। सर्वोत्तम सेनापति कौन था इनका? अमर सिंह थापा को इनका सर्वोत्तम सेनापति बताया जाता है, जिसने की पश्चिम का अभियान किया और स्पेशली हिमाचल का। ये किस अभियान में था? गोरखों के पश्चिमी अभियान में, पश्चिमी अभियान जो हिमाचल से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, यानी सतलज के आसपास का इलाका। तो अमर सिंह थापा इनका सर्वोत्तम सेनापति हुआ करता था। इसके अलावा एक मौलाराम जी ने दानवीर कर्ण की उपमा दी थी रणजोर सिंह को। ठीक है, लिखो, मौलाराम द्वारा किस गोरखा को दानवीर कर्ण कहा गया?
इसकी उदारता को देखते हुए दानवीर कर्ण कहा गया। तो रणजोर सिंह हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? रणजोर सिंह, जो कि शासन की सुव्यवस्था हेतु एक साथ मतलब इसने क्या किया, बहुत ही एक प्रकार से अपने आप में सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया बोलते हैं, और काफी ज्यादा दानवीर था। और मौलाराम ने इनको दानवीर कर्ण की उपाधि दी रणजोर सिंह को, ठीक है, रणजोर सिंह। तो रणजोर सिंह जो थे बच्चों, इनको दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? मौलाराम के द्वारा, ठीक है। किस गोरखा सेनापति को या गोरखा शासक को दानवीर कर्ण कहा गया? रणजोर सिंह को कहा गया। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा इनके समय में बच्चों मौकर, ढाकर, मझारी, घोकर, सलामी और ये सब सोनिया फागुन क्या थे, एक प्रकार के कर थे। ये तो आपको पता ही, मैंने पहला भी पढ़ा है, ठीक है। अगला लिखना, जब प्रद्युम्न शाह की बच्चों एक प्रकार से मृत्यु हुई थी कुड़बुड़ा के युद्ध में, तो ये बताया जाता है कि इनके वहां पे एक व्यक्ति थे इन्होंने प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के दौरान किस चीज की, कड़ाई दीप का सामना करना पड़ा था उसको, न्याय व्यवस्था का। तो लिखो एक क्वेश्चन, प्रद्युम्न शाह की हत्या का आरोप किस महंत पर लगाकर उसे कड़ाई दीप का सामना करना पड़ा, ठीक है। लिखो, प्रद्युम्न शाह की हत्या का आरोप लगाकर प्रद्युम्न शाह की हत्या का आरोप लगाकर किस महंत को कड़ाई द्वीप मतलब न्याय व्यवस्था से, ठीक है, कड़ाई द्वीप का सामना करना पड़ा। पूरा क्वेश्चन लिखना आप लोग, ठीक है। आपने क्या लिखा होगा? प्रद्युम्न शाह की हत्या का आरोप लगाकर किस महंत को कड़ाई द्वीप का सामना करना पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा श्री हरसेवक को, ठीक है। ब्रिटिश द्वारा इसको क्या किया गया बच्चों, गोरखों द्वारा श्री हरदीप, ये मतलब कड़ाई द्वीप का सामना करना पड़ा। श्री क्या है, इनका नाम अपने आप में हरसेवक को, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपका, श्री हरसेवक को क्या करना पड़ा, कड़ाई द्वीप का सामना करना पड़ा। इस पॉइंट को भी, इस फैक्ट को भी आपने क्या करना है, दिमाग पर रखना है, ठीक है। तो कलुंगा की पहाड़ी, सर्वोत्तम सेनापति, मौलाराम द्वारा दानवीर कर्ण, प्रद्युम्न शाह की हत्या पर किसको कड़ाई द्वीप का सामना करना, ये भी। अगला लिखना है आपको बच्चों, जो नीति घाटी है, नीति या चमोली के आसपास का जो इलाका है, इस नीति घाटी के भूटांतिकों का आत्मसमर्पण किसके समय हुआ था? रणजोर सिंह के समय। जब आपने देखा होगा क्योंकि भूटांतिक प्रदेश के साथ गढ़वाल का संघर्ष लगातार जारी रहा, और ये संघर्ष बच्चों ब्रिटिश तक भी आ गया था और गोरखों तक भी आया था। तो नीति घाटी के जो भूटांतिक थे, भोटिया लोग थे, वहां के लोगों ने किस गोरखा सेनापति के समय पर अपने आप क्या किया, आत्मसमर्पण किया? वो रणजोर सिंह के, ठीक है। इसी के ब्रैकेट आप पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। लिखो, नीति घाटी के भूटांतिकों द्वारा, नीति घाटी के भूटांतिक क्षेत्र द्वारा किस गोरखा सेनापति के समय पर आत्मसमर्पण किया गया? किस गोरखा सेनापति के समय आत्मसमर्पण किया गया? तो अपने आप पर रणजोर सिंह के समय में ही इनने आत्मसमर्पण किया, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, जो दून घाटी के इलाके हैं उसमें कृषि कार्य का सुप्रबंधन किसने किया? वो हो गया अपने आप में हस्तिदल चौतरिया, ठीक है। लिखो, दून घाटी के क्षेत्र में यानी दून उपत्यका में किसने कृषि कार्य हेतु कृषि का प्रबंधन किया? यानी दून उपत्यका में किसने कृषि का प्रबंधन किया, मैनेजमेंट किया बच्चों अच्छे से एग्रीकल्चर का? हस्तिदल चौतरिया ने किया, ठीक है। लिखो, दून उपत्यका में या दून क्षेत्र में किसके द्वारा कृषि का सुप्रबंधन किया गया? हस्तिदल चौतरिया द्वारा, ठीक है। कृषि का सुप्रबंधन किया गया, इसका होगा हस्तिदल चौतरिया, ठीक है। तो क्या लिखा आपने इसका आंसर? हस्तिदल चौतरिया के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया? कृषि का सुप्रबंधन कार्य किया गया। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिख लुटेरे थे, उनका भी अंत किया, ठीक है। लिखो, दून घाटी में सिख लुटेरों का अंत किसने किया? दून घाटी में सिख लुटेरों का अंत। इसका मतलब कुछ सिख लोग थे उसमें बच्चों जो लूटपाट का काम भी करते थे, तो उनका अंत किया था हस्तिदल चौतरिया ने, इतिहास की किताबों में लिखा है। तो ये जो कई बार, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा पश्चिमी क्षेत्र से कई बार क्या होता था, पश्चिम के इलाके से जो हिमाचल का इलाका है, जो पंजाब की सीमा का इलाका, वहां से दून घाटी में क्या करते थे, लूटपाट भी होती थी। तो उनका अंत किस गोरखा शासक ने किया बताया जाता है? हस्तिदल चौतरिया ने। इतिहास की किताबों में इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है।
इसने कृषि कल्याण हेतु कई कार्य किए थे, आपको पता ही होगा। अगला लिखना, हर की पौड़ी के निकट भीमगोड़ा स्थित गोरखाली चौकी पर दासों की वो होती थी नीलामी। आपने जो ये सुना होगा हर की पैड़ी में, यहाँ पे एक भीमगोड़ा जगह है हरिद्वार में बच्चों, ठीक है। तो गोरखा लोग क्या करते थे, दासों का क्रय विक्रय इसी स्थान से करते थे। नोट करके लिखो, हर की पैड़ी में भीमगोड़ा नामक स्थान पर, हर की पौड़ी भी बोलते हैं कई लोग हर की पैड़ी बोलते हैं, ठीक है। हर की पौड़ी लिख दिया मैंने, ठीक है। हर की पौड़ी में नोट करके लिखना है, ठीक है। भीमगोड़ा नामक स्थान पर गोरखों द्वारा दासों का क्रय विक्रय किया जाता था। गोरखों द्वारा दासों का क्रय विक्रय का कार्य यहीं पे किया जाता था। कौन सी जगह पे, हर की पौड़ी में भीमगोड़ा नामक स्थान पे, ठीक है। दासों की नीलामी होती थी इसी स्थान पे। अगला लिखना है आपको, अंग्रेज अधिकारी रेपर का गढ़वाल आगमन किसके समय हुआ था, हस्तिदल चौतरिया। इसी हस्तिदल चौतरिया के समय में अंग्रेज अधिकारी, एक पॉइंट और लिखना है, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी रेपर का गढ़वाल आगमन हुआ था, ठीक है। गढ़वाल आगमन हुआ था किसके समय में, अपने आप में हस्तिदल चौतरिया के समय में ही इसका गढ़वाल मतलब क्या हुआ था बच्चों, अपने आप में ये अंग्रेज अधिकारी रेपर का गढ़वाल में आगमन हुआ था। इसके अलावा जो फ्रेजर हैं बच्चों के इतिहासकार, उन्होंने नाला पानी का युद्ध स्वयं अपनी आंखों से देखा, वो बताते हैं, ठीक है। तो लिखो, कौन नाला पानी या खलंगा के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, फ्रेजर। कौन इतिहासकार नाला पानी या खलंगा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने खुद देखा, ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी था, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, फ्रेजर। फ्रेजर जो थे बच्चों नाला पानी युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी बताए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आपने लिखना है कि जो ये था बच्चों रण बहादुर चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई, मौलाराम के द्वारा चौतरिया। लिखो, रण बहादुर चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, उसी के लिए, ठीक है। रण बहादुर चंद्रिका ये किसकी किताब बच्चों, मौलाराम की, ठीक है। मौलाराम द्वारा ही क्या लिखी गई है, रण बहादुर चंद्रिका। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, तो रण बहादुर चंद्रिका किसने लिखी अगर पूछेगा तो अपने आप में क्या हो जाएगा बच्चों, मौलाराम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और चौतरिया के समय में ही लिखी है। अगला लिखना आपने कंपनी के लिए भांग का उत्पादन एवं लीसे का व्यापार किसने किया था, भैरव थापा ने, ठीक है। एक व्यक्ति थे गोरखा सेनापति में, गोरखा सेना में, तो उनका नाम था भैरव थापा। उसने क्या किया, अंग्रेजों के साथ मतलब एक प्रकार से उनके लिए भांग का उत्पादन और अपने आप में लीसे का टिपान कार्य भी किया, ठीक है। लिखो, कंपनी के लिए किसके द्वारा भांग का उत्पादन और लीसे का व्यापार किया गया, भैरव थापा के द्वारा, ठीक है। कंपनी हेतु, ब्रिटिश कंपनी हेतु, ठीक है, भांग का उत्पादन प्लस लीसे का व्यापार, चीड़ के पेड़ से निकलता है ना लीसा, व्यापार किसने किया था, भैरव थापा ने, ठीक है। भैरव थापा के द्वारा क्या किया गया था, कंपनी के लिए लीसे का व्यापार कार्य भी किया गया था, ठीक है। इनके समय में बाली क्या होता था बच्चों, सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलना जो था बाली कहलाता था, ठीक है। लिखो, बाली क्या था, गोरखा शासन में बाली सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलना, सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलना क्या कहलाता था, बाली कहलाता था, ठीक है। अगला लिखना है आपने, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपको, ठीक है। किस मतलब गोरखा सेना ने मतलब किस गोरखा शासक द्वारा भू व्यवस्था में परिवर्तन कर उर्वरता के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। लिखो, किस गोरखा शासक द्वारा उर्वरता के आधार पर, उर्वरता, ठीक है, कितना उर्वर है, उर्वरता के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा। भूमि को, पहले की भू व्यवस्था अलग थी बच्चों, इसने क्या किया, उर्वरता कितनी है उसके आधार पर भूमि को 5 भागों में बांट गया अलग अलग कैटेगरी में, और इसका नाम था काजी बहादुर भंडारी, ठीक है। लिखो, काजी बहादुर भंडारी। काजी बहादुर भंडारी ने क्या किया, उर्वरता के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, गोरखा शासक था, ठीक है। अगला लिखना है आपने, गोरखा राज्य का विजय सतलज के पार तक किसने किया, अमर सिंह थापा ने। ये तो आपको पता ही है क्योंकि पंजाब का नेतृत्व किया। अगर एक क्वेश्चन उसी के नीचे लिख दो, अमर सिंह थापा जो मैंने प्रमुख सेनापति बताया, इसने गोरखा राज्य का विस्तार सतलज के पार तक किया है। सतलज के पार तक इसने उस क्षेत्र को विजित करने का प्रयास किया, यानी सतलज के पार तक इसने विजय प्राप्त की, ठीक।
अब देखना, क्योंकि गोरखा जब बच्चों यहाँ पे रूल कर रहे थे, इनके 3-4 हैं मतलब, ठीक है। कुमाऊं में कर रहा था इनका बमशाह उस समय पे बेसिकली, और गढ़वाल, और जो गढ़वाल का इलाका था वहां अमर सिंह थापा और रणजोर सिंह थे, ठीक है। देखो जो 1804 से 1815 तक का समय था, इन्होंने क्या किया, ये ऐसी रफली लिखना है, ठीक है। देखो जैसे बेसिकली डोटी का शासन है, डोटी का इलाका है ना, डोटी। दूसरा क्या होगा, गढ़वाल का इलाका, और तीसरा कुमाऊं का इलाका, ठीक है। कुमाऊं के इलाके में था बच्चों बमशाह, इसका नाम क्या था, तो मतलब डोटी का इलाका चौतरिया, गढ़वाल का अपने आप में कुमाऊं का बमशाह, और गढ़वाल का अमर सिंह, ठीक है। कुमाऊं का कौन था, बमशाह। डोटी का कौन था, और गढ़वाल का कौन, गढ़वाल था अमर सिंह थापा मेन, ठीक है, अमर सिंह थापा और रणजोर सिंह, अभी जो बताया रणजोर सिंह था, ठीक है। और लास्ट जो अपने आप में डोटी का रूल था बच्चों, वो किसके पास था, चौतरिया के पास, ठीक है। हस्तिदल चौतरिया वगैरह लिखो, चौतरिया के पास था यहाँ पे, ठीक है। ये रूल इस समय पे चल रहा था। अगला लिखना है आपने, गढ़वाल का शासन तंत्र अंग्रेजों के हाथ में किसके बाद आया था, खलंगा विजय के बाद। ये तो आपको पता ही है, गढ़वाल का शासन तंत्र लिख लो, गढ़वाल का शासन तंत्र अंग्रेजों के हाथ में किस विजय के बाद आया, खलंगा विजय के बाद। वो मैंने आपको बताया भी है, 30 नवंबर 1814 को जब खलंगा युद्ध हो गया था, तो उसके बाद गढ़वाल का शासन जो है अंग्रेजों के हाथ में आ गया था खलंगा विजय के बाद, ठीक है। तो क्योंकि उसका जब खलंगा विजय हुआ था, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो अंग्रेजों के पास था, और जो ईस्टर्न पार्ट है, जो शेष भाग है टिहरी का इलाका, वो किसके पास आ गया था बच्चों, सुदर्शन शाह के बाद। सुदर्शन शाह ने क्योंकि गोरखों के साथ युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, तो उसको एक मतलब उसके एक इनाम स्वरूप क्या किया था, टिहरी का इलाका उसको दिया गया था, ठीक है। तो लिखो, गढ़वाल का शासन तंत्र अंग्रेजों के हाथ में किस युद्ध के बाद आया, गढ़वाल का शासन तंत्र अंग्रेजों के हाथ में खलंगा विजय के बाद आया, ठीक है। गढ़वाल का शासन तंत्र अंग्रेजों के हाथ में किसके बाद आया था, खलंगा विजय के बाद। और ये 30 नवंबर 1814 के बाद की घटना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें गढ़वाल जो था, पश्चिम का इलाका जो था, पश्चिम अंग्रेज के पास आ गया था, और शेष जो था किसके पास आया था, सुदर्शन शाह, जिसको वर्तमान टिहरी के इलाके से हम देख सकते हैं, ठीक है। शेष किसके बाद आ गया था बच्चों, सुदर्शन शाह के बाद। और जब 4 मार्च 1820 की संधि होती है, उसका कंप्लीट मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, सुदर्शन शाह वगैरह वाला जो भी अंग्रेजों वाला, वो अलग से हमारा आएगा, ठीक। अगला लिखना आपको, कुमाऊं में पहला मालगुजारी बंदोबस्त किसने किया था, सुब्बा जोगामल्ल ने, ठीक है। लिखो, कुमाऊं में पहला मालगुजारी, कुमाऊं में पहला माल गुजारी बंदोबस्त यानी भूमि बंदोबस्त से संबंधित है, ठीक है, बंदोबस्त। तो ये कौन है बच्चों, सुब्बा जोगामल्ल। सुब्बा जोगामल्ल के समय में क्या हुआ था, कुमाऊं में पहला मालगुजारी बंदोबस्त हुआ था, लगभग 1791-92 के आसपास की। ये अपने आप में क्या है बच्चों, एक प्रकार की घटना है, ठीक है। अगला लिखो, घुरही पिछही और जो सुवाज दस्तूर था बच्चों, ये भी एक कर थे, ठीक है। लिखो, गोरखा शासन में घुरही पिछही, एक था घुरही पिछही, और दूसरा था बच्चों, ये सालाना 2 रुपये लिए जाते थे मवासों से, जो मतलब एक होता है ना, एक क्षेत्र पर्टिकुलर होता है, मवास बोलते हैं पहाड़ों में, मतलब लगे हुए गांव जो है, तो एक मोहल्ले टाइप के जो है, उसे घुरही पिछही लिया जाता था। और एक सुवांज दस्तूर होता था, जो हर गांव से दफ्तर खर्च हेतु भी लिया जाता था, ठीक है। लिखो, जो घुरही पिछही था, सालाना 2 रुपया लिया जाता था, और इस सालाना क्या था बच्चों, 2 रुपया, सालाना 2 रुपये होता था इसकी कॉस्ट। और घुरही पिछही, एक इसके अलावा एक और टैक्स था इनका फेमस, वो था सुवांज दस्तूर, जो कि अपने कार्यालय के उसके लिए सुवांज दस्तूर, ठीक है। एक सुवांज दस्तूर भी था, ये किस चीज के लिए था, अपने दफ्तर के खर्चे के लिए। लिखो, दफ्तर के खर्चे हेतु, इसके आगे लिखो, हर गांव से दफ्तर खर्चे हेतु लिया जाता था ये, हर गांव से दफ्तर के खर्च हेतु, हर गांव से दफ्तर खर्च हेतु, ठीक है। और ये मवासों से लिया था। घुरही पिछही, सालाना 2 रुपये का टैक्स होता था, ठीक है। अगला लिखो, नरसाही का मंगल किसके समय की घटना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। लिखो, नरसाही का मंगल किसके समय की घटना है, नरसाही का मंगल किसके समय की घटना है, नरसाही का मंगल किसके समय की घटना है बच्चों, सुब्बा नरसाह के समय की, ठीक है। सुब्बा नरसाह के समय की घटना है। इसने क्या किया था, मंगलवार का दिन था बच्चों, एक सैनिक, मतलब कुछ लोग वहां किसी कोठरी में थे, इसने बाहर से आग लगा दी, ठीक है। यानी इसने क्या किया था बच्चों,
नगरकोटिया सिपाहियों की हत्या का आरोप इस पे है और इसने क्या किया था, मंगल की रात को राजभक्ति पर इसको संदेह हुआ। यानी इसको क्या लगा कि जो नगरकोटिया के जो सैनिक हैं, यानी नगरकोटिया इलाके के जो अपने आप में सिपाही हैं, वो राष्ट्रद्रोह उन्होंने किया है, गोरखा शासन के खिलाफ उन्होंने क्या किया है, एक प्रकार का धोखा किया है। तो इसने क्या किया, मंगलवार की रात वो आराम कर रहे थे किसी जगह पे और इसने बाहर से आग लगवा दी। ठीक है, तो नरसाही का मंगल उस घटना को बोलते हैं। राष्ट्र अपने आप में क्या है, नगरकोटिया सिपाहियों की हत्या की थी इसने। ठीक है, लिखो नगरकोटिया सिपाहियों की हत्या, सिपाहियों की हत्या की थी इसने। ठीक है, तो लिखो राजद्रोह के संदेह में, राजद्रोह के संदेह में किया था इसने। ठीक है, और ये अपने आप में सुब्बा नरसाह के समय की घटना है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस भी है। ठीक है, अगला लिखना, कुसही कर किससे लिया जाता था, ब्राह्मणों से, जो कि 5 रुपया के बराबर होता था। देखो कुसही नामक कर किससे लगाया था इन्हें, कुसही कर ब्राह्मणों से लेता था ये। ठीक है, ब्राह्मणों से क्या करते थे, कुसही नामक कर लेते थे, कौन, गोरखा लोग। ठीक, अगला लिखना आप लोग, एक यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन लिखना, मौलाराम द्वारा प्रधानमंत्री भीम सिंह थापा को, मतलब इनके बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इनका जो शासन था इतना क्रूर था। गढ़वाल में मौलाराम ने, इनके एक प्रधानमंत्री थे भीम सिंह थापा को, उनको एक चिट्ठी में लिख के वहां की दुर्दशा के बारे में बताया। तो नोट करके लिखो, मौलाराम द्वारा पूरा लिखना है। ठीक है, नोट करके, मौलाराम द्वारा नेपाल प्रधानमंत्री भीम सिंह थापा को, मौलाराम द्वारा नेपाल प्रधानमंत्री भीम सिंह थापा को एक पत्र लिखकर गढ़वाल की दुर्दशा के बारे में बताया गया। गढ़वाल की दुर्दशा के बारे में बताया, यानी गोरखा शासन ने कितना वहां पे अत्याचार किया है उसके बारे में किसने बताया था, भीम सिंह थापा ने बताया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक गोरखा उबरा है बच्चों, ये क्वेश्चन कहां पे है आपको पता होना चाहिए, बद्रीनाथ के पास, जोशीमठ के पास है गोरखा उबरा। ये कहां पड़ता है, देखना, गोरखा उबरा। यहां पे क्या किया था बच्चों, गोरखा उबरा में गढ़वालियों ने क्या किया था, इनका बहुत ही प्रतिरोध किया था, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। गोरखा उबरा वहां पे अगर आपसे कभी पूछता है तो जोशीमठ के बड़गांव में पड़ता है बच्चों, मतकोट के समीप। ठीक है, मतकोट के समीप, मतकोट के समीप, कहां, जोशीमठ, बड़गांव, जोशीमठ के बड़गांव में, मतकोट के समीप। यहां पे ये किस चीज का प्रतीक है, गढ़वालियों द्वारा गोरखों का किस प्रकार से पराक्रम मतलब दिखाया, गढ़वालियों ने गोरखों के शासन के खिलाफ किस प्रकार से लड़े। तो गोरखा उबरा एक जगह है, वहां पे खंडहर है, यहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि किस स्थान पर है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है बच्चों, जो कुमैया थे यानी कुमाऊं के लोग थे, उन्होंने गोरखों का उतना प्रतिरोध नहीं किया। बीडी पांडे कहते हैं। लिखो, किस इतिहासकार ने कहा है कि कुमाऊं द्वारा, कुमाऊं के द्वारा गोरखों का अधिक प्रतिरोध नहीं किया गया, यानी किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है कि कुमाऊं ने गोरखाली राज्य के विरुद्ध राजद्रोह नहीं किया, बीडी पांडे। लिखो, कुमाऊं ने, ये किसने कहा अगर पूछता है, ठीक है, कुमाऊं ने गोरखाली के विरुद्ध यानी गोरखा शासन, ठीक है, के विरुद्ध राजद्रोह नहीं किया, राजद्रोह नहीं किया। ये बीडी पांडे कहते हैं, मतलब नहीं, किसने कहा, बीडी पांडे। और एक और क्वेश्चन लिखो, गोरखों ने लौहदंड के आधार पर गढ़वाल पर शासन किया। गोरखों ने लौहदंड के आधार पर गढ़वाल पर शासन किया। ये किसने कहा, फ्रेजर ने क्या कहा बच्चों, गोरखों ने लौहदंड के आधार पर शासन किया, लौहदंड के आधार पर शासन किया। ये किसने कहा, फ्रेजर ने कहा, गोरखों ने लौहदंड के आधार पर क्या किया, शासन किया। फ्रेजर का कथन है। इनके बारे में ये कहा जाता है बच्चों, इन्होंने और कुछ हो न हो लेकिन हिंदू धर्म जो है उसकी मान्यताओं को बनाए रखा। ठीक है, यानी इन लोगों ने क्या किया, हिंदू धार्मिक पुस्तकें, हिंदू मंदिर है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, ये बताया जाता है। ये सही बात इतिहासकार मानते, तो इसमें नोट करके लिखो, गोरखों ने हिंदू धार्मिक मान्यताओं व मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। गोरखों ने हिंदू धार्मिक मान्यताओं व मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाई, इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, और एक अंतिम क्वेश्चन लिखो, सदावर्त मतलब होता है भोजन बांटना। ठीक है, मुफ्त में भोजन बांटना, अन्न या राशन खिलाना की प्रथा प्रारंभ हुई गोरखाओं के समय। सदावर्त की प्रथा प्रारंभ हुई गोरखा काल में। ठीक है,
सदावर्त की प्रथा प्रारंभ हुई गोरखा काल में। सदावर्त का मतलब निःशुल्क राशन या अन्न वगैरह या भोजन वगैरह बांटने को सदावर्त बोला जाता है बच्चों, ठीक है। ये था गोरखा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम की दृष्टि से जो आ सकते हैं, और कवि गुमानी पंत ने भी लिखा है, ठीक है, इनके अत्याचार के बारे में, वो हम देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं गढ़वाल का विजय। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।